नमस्कार, मैं रामेश्वर। आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसे जागृत करने के लिए जो गलतियां होती है उसके बारे में बातें करेंगे। तो हम सभी के बॉडी में, शरीर में कुंडलिनी शक्तियां होती है और इनकी संख्या होती है 7, जो रीढ़ की हड्डियों में ही उपस्थित होती है। जहाँ से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर जहाँ पर अंत होता है वहाँ तक। तो जैसे हमारे कमर से ही स्टार्ट होती है रीढ़ की हड्डी, तो वहीं से कुंडलिनी शक्ति का गणना शुरू हो जाती है। जैसे मैं एक फोटो से, इस तस्वीर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बीचों बीच हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और इसी रीढ़ की हड्डी में ये शुरुआत में होता है सबसे पहले मूलाधार चक्र, दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा होता है मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र और पांचवा है विशुद्ध चक्र, छठा है आज्ञा चक्र और सातवां है सहस्त्रदल चक्र। जब हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानते हैं या सुनते हैं कि कोई बताते हैं कि ये वाला कुंडलिनी शक्ति के पास ये पावर होता है, ये कुंडलिनी शक्ति के पास वो पावर होता है, जैसे हम हवा में उड़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि काश ये शक्ति मेरे पास होती तो। और इसी लोभ में, इसी लालच में हम गलतियां कर बैठते हैं। हम कहीं से किताबें वगैरह पढ़ लेंगे किसी मरे हुए इंसान का, या कोई यूट्यूब में या कोई इंटरनेट में ऐसा कुछ वीडियो देखेंगे और वहाँ से जानने का प्रयास करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सही तरीका क्या है। और यहीं पर हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि किसी भी किताब में ये नहीं बताया गया है कि कुंडलिनी शक्ति को किस तरह से जागृत किया जाए, क्योंकि ये कानून के नियम के विरुद्ध है। कुंडलिनी शक्ति को केवल और केवल गुरु के सानिध्य में जाकर ही जागृत किया जा सकता है। अगर आप गुरु के सानिध्य में जाकर जागृत नहीं करते तो आप रास्ता भटक जाएंगे, और रास्ता भटक जाएंगे तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। और क्यों नहीं रहेगा, आइए हम थोड़े सा कुंडलिनी शक्ति के बारे में, कौन सी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति के पास कितना पावर होता है, क्या होता है, उसके बारे में पहले जान लें। जैसे सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ज्ञान का भंडार है। जब मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है तो आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान अपने आप आते जाएगा, आपके पास आते जाएगा, कंटिन्यू आते ही जाएगा। ऐसा लगेगा कि जो आप ग्रंथ पढ़ेंगे या कोई भी वेद पुराण पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसको तो मैंने ही लिखा है और ये सारी बातें मैं जानता हूँ। ये पावर है कुंडलिनी शक्ति का आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र के पास। मूलाधार चक्र ज्ञान का भंडार है। दूसरी शक्ति है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का ये जल तत्व से संबंधित है। इसके वजह से जब स्वादिष्ठान चक्र जागृत होती है, सेकेंड नंबर का है, दूसरा नंबर का स्वादिष्ठान चक्र, जब ये एक्टिव हो जाती है तो आपकी शरीर की, बॉडी की जितनी भी इंद्रियां हैं वो आपके आज्ञा से, आपकी इच्छा अनुसार ही काम करेगा। इसका मतलब आप कोई भी बीमारी आपके शरीर में रहे उसे आप अपने मन से ही ठीक कर सकते हैं। यानी एक तरह से अगर मान लिया जाए तो आपको इच्छा मृत्यु की वरदान हासिल हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए अगर आपकी बॉडी को किसी ने छलनी भी कर दिया, और अगर कोई नहीं, आप अगर नहीं चाहे कि मैं मर जाऊं तो भी आप जीवित रहेंगे। जैसे भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु की वरदान थी उनके पास में, तो उनका जो बॉडी था वो बाणों से छलनी हो गया था, फिर भी वो जीवित थे, क्योंकि वो उनके इच्छा से मरना चाहते थे, इसके वजह से। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, जो नाभि के पास होता है। ये मणिपुर चक्र ये वायु तत्व से संबंधित है। इसके वजह से जब ये चक्र एक्टिव हो जाता है तो आप
पानी के ऊपर चल सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं, जैसे हनुमान जी हवा में तैरते थे ना, वैसे ही। तो इस तरह से हम कुंडलिनी शक्ति के पावर के बारे में जब जानने लगते हैं तो हमें लगता है कि काश ये मेरे पास भी होता। और हम किताबें पढ़कर या इंटरनेट में वीडियोस वगैरह देखकर हम लग जाते हैं साधना में। और साधना में जब लग जाते हैं तो हमको ये नहीं मालूम होता है कि ये जो 7 चक्र है रीढ़ की हड्डी में, इसमें 7 चक्र में से कौन से चक्र में प्रवेश करना है और कौन से चक्र में नहीं करना है, ये हमें नहीं मालूम होता है। और कोई बताने वाला भी नहीं, क्योंकि आपने किताबें पढ़ी हैं, किताबों में ये कहीं पर नहीं लिखा है कि कौन से चक्र में कैसे प्रवेश किया जाए। और किसी भी YouTube चैनल में भी ये नहीं बताया गया है। YouTube चैनल में जो भी वीडियोस है और जो जानकारी दिए गए हैं वो सिर्फ आपको रास्ता भटकाने के लिए है। तो ध्यान से सुनिए, आज हम जो बताने जा रहे हैं, इन 7 चक्र में केवल एक चक्र ऐसा है जिसमें साधारण इंसान प्रवेश कर सकता है। साधारण इंसान प्रवेश कर सकता है, लेकिन प्रवेश होगा कहाँ से? जैसे हम साधना में बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके जब हम ध्यान लगाने लगते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। सबसे पहले आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, हमको नीला पीला प्रकाश नजर आने लगता है। दरअसल वही आज्ञा चक्र है। और आज्ञा चक्र सबसे तीव्रता से एक्टिव होने वाला, जागृत होने वाला चक्र है। लेकिन इतना याद रखिए कि आज्ञा चक्र सबसे पहले प्रवेश करने वाला चक्र नहीं है। सबसे पहले आप आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं कर सकते। और आज्ञा चक्र एक ऐसा भूल भुलैया है, जब साधना में बैठ जाते हैं और कंटिन्यू करने लगते हैं तो हमें नीला पीला जो प्रकाश नजर आता है ना, तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, और होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए, और कुछ नजर आना चाहिए। और इस लालसा में हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा आज्ञा चक्र जो है ना वो एक्टिव हो चुका है, जागृत हो चुका है, जो बहुत बड़ी भूल है। ये आज्ञा चक्र को एक्टिव नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में 3 महीने के अंदर अगर कंटिन्यू साधना किया जाए, ध्यान किया जाए, तो आज्ञा चक्र सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। और आज्ञा चक्र जब अधूरा एक्टिव है, उसी बीच में हमें मूलाधार चक्र में प्रवेश करना है। 7 चक्र में से मैंने केवल एक ही बताया था जिसमें साधारण इंसान प्रवेश कर सकता है, वो चक्र है मूलाधार चक्र। अब आज्ञा चक्र के भूल भुलैया से कैसे निकले, ये केवल एक जीता जागता गुरु ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं। आपका इंटरनेट में देखा हुआ वीडियो में वो रास्ता नहीं है। अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, उस किताब में भी वो रास्ता नहीं है कि आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र में प्रवेश कैसे करें, क्योंकि नीला पीला प्रकाश ने तो हमें भूल भुलैया में डाल चुका है। और 3 महीने से अगर अधिक हो गया तो ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। अब ये पूरी तरह से एक्टिव हो गया तो इसकी शक्ति आपके पास आ गया है ना, इसकी शक्ति आपके पास आ गया। लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है, ये ज्ञान आपके पास है ही नहीं। ये इस सिलसिले में होता क्या है, जैसे अगर 6-7 साल के बच्चे को उसके हाथ में गन पकड़ा दो तो वो सबसे पहले क्या करेगा? उस बच्चे को नहीं मालूम कि अगर ये गन चल गया तो उससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है, और एक बार मृत्यु हो गई तो वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, जीवित नहीं किया जा सकता। ये उसे नहीं मालूम, इसलिए वो क्या करेगा, एक तो खुद को मारेगा या दूसरे को मारेगा। सेम प्रोसीजर यहां भी होता है। अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया तो आप स्वयं को मारोगे या दूसरों को, क्योंकि आपके पास में इस चक्र का, इस शक्ति का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, उसका ज्ञान है ही नहीं।
क्योंकि वो ज्ञान छुपा है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के पास में वो ज्ञान है जो बताएगा कि कौन सी शक्ति को कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज्ञान का भंडार है, और ये ज्ञान का भंडार नहीं, ये तो परमाणु बम है। अगर इस्तेमाल करना नहीं आया तो तुम खुद मर जाओ। और जिसने भी ये आज्ञा चक्र को जब एक्टिव किया है ना, बिना गुरु के अभाव में, मैं भी एकलव्य की तरह मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, साधना करूंगा, और मैं भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लूंगा। ऐसे लोग अक्सर आज्ञा चक्र को ही जागृत किए हैं और पागल हुए सबसे पहले, उसके बाद में आत्महत्या की है। तो ये गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। एक जीता जागता गुरु जिनसे आप बातें कर सको, जो आपको मार्ग दिखा सके, उनके सानिध्य में जाकर ही आप अगर कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने का प्रयास करेंगे तो सही रहेगा, वो भी आपके गुरु के आशीर्वाद से। अक्सर ये देखा गया है, कोई महान साधु संत जिन्होंने किताबें लिखी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी किताबें पढ़कर ऐसे आ गया मन में कि बिल्कुल सत्य लिखा गया है, अब इसके जरिए से मैं भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपका गुरु, सबसे पहले आपका जो गुरु है वो, उनका भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, वो भी मूलाधार चक्र में प्रवेश किए हुए होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप गुरु बनाएंगे, फिर उनके देख रेख में, उनके सानिध्य में आप साधना करेंगे। तब मान लिया जाए आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है ना, तो एक्टिव होने के बाद में बीच बीच में जब आप उनसे बातें करते रहेंगे तो वो बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ये आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र में कैसे प्रवेश करेंगे, वो जीता जागता गुरु ही बता सकता है। कोई किताब नहीं बता सकता, YouTube का चैनल नहीं बता सकता। वैसे ये मूलाधार चक्र है, उनके बारे में जितना ये किया जाए, बखान किया जाए। अब जैसे अगर ये वाला चक्र एक्टिव हो गया तो एक साथ में आपके पास में ज्ञान नहीं आएगा, इसको भी ज्ञान को एकत्र होने के लिए समय लगता है। और मूलाधार चक्र से जो ज्ञान अर्जित होता है ना, उसे ही कहा गया है ब्रह्म ज्ञान। यहां से जो ज्ञान मिलेगा मूलाधार चक्र से, उसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। और इस ज्ञान को अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे मेरे पास से मेरे चैनल पर आप देखते हैं, मैं जो भी बताता हूँ वो ब्रह्म ज्ञान सत्संग, हमने इसी की वजह से इस चैनल का नाम रखे हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो जो मूलाधार चक्र से उत्पन्न हो, जिसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं और करते हैं कि हाँ वास्तविकल में ये सत्य है, जो किताबों में भी नहीं लिखा गया है या किताबों में लिखा गया है उसे भी सत्य कर रहा है, तो उसे कहते हैं यहाँ से जो उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान है। अब ब्रह्म ज्ञान जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण, वो भी किसी न किसी के ब्रह्म ज्ञान ही है, किसी न किसी के ब्रह्म ज्ञान ही है। जैसे रामायण को ले लेंगे तो वो महर्षि वाल्मीकि का ब्रह्म ज्ञान है। अब ब्रह्म ज्ञान को यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वो बन जाता है आत्मज्ञान। प्रैक्टिकल करने के बाद में सत्य साबित होता है, सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है, तो आपकी आत्मा उसे प्रमाणित कर दिया, तब वो हो जाता है आत्मज्ञान। ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान में यही अंतर होता है। मैं जो ज्ञान बता रहा हूं उसे आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद में आप कहेंगे कि हाँ ये सत्य है, ऐसा होता है, वो आपका आत्मज्ञान है, लेकिन ये मेरा ब्रह्म ज्ञान है। जब आपकी मूलाधार चक्र जब एक्टिव हो जाएगा ना, तो जब कथा सुनेंगे या कोई किताबें पढ़ेंगे या कुछ प्रवचन वगैरह सुनेंगे ना, वहाँ पर कौन सी बातें सत्य है, कौन सी बातें असत्य है, जो फिजूल है, या कथावाचक अपनी मन की कहानी तो नहीं बता रहे हैं, अपनी मन की विचारधारा को तो आपके सामने परोस नहीं रहे हैं,
ये आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। आप जान जाएंगे कि ये नालायक झूठ बोल रहा है, लिखा कुछ और है, बता कुछ और रहा है, या अर्थ का अनर्थ कर रहा है। जैसे अब एक एग्जाम्पल दूं तो आप सुने हैं राजहंस एक पक्षी होती है ना, राजहंस। इस पक्षी को दूध और पानी को मिक्स करके अगर दे दिया जाए तो वो क्या करता है, केवल दूध ही पिएगा, पानी को वैसे ही छोड़ देता है। तो सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। जब आपका मूलाधार चक्र जब एक्टिव हो जाएगा ना, तो दूध और पानी को आप भी अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, दूध और पानी मतलब सत्य और असत्य को आपको एक साथ परोस दिया तो आप जान जाएंगे कि ये गलत है और ये सही है। तो और आगे नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, आज के लिए ही इतना ही काफ़ी रहेगा। लेकिन अगला हमारा जो सत्संग आएगा उसका सब्जेक्ट रहेगा दान। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपसे आज प्रश्न करना चाहेंगे कि आप दान जो देते हैं, है ना, दान देते हैं, क्यों देते हैं और क्यों देना चाहिए, ये तो हम आने वाले सत्संग में बताएंगे ही। लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप दान में जो देते हैं, धन दौलत और अनाज, भोजन, फल या जल जो भी देते हैं, इसमें क्या देते हैं। पॉइंट को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कि इस पैसा दिए तो पैसे में क्या दिया, भोजन दिए दान में तो भोजन में क्या दिए, नहीं समझे तो मिलते हैं अगले सत्संग में और हम बताएंगे कि आप भोजन में क्या देते हैं, पैसे में क्या देते हैं, जल में क्या देते हैं और फल में भी दान या भीख के रूप में जब देते हैं तो क्या देते हैं और आपको दान क्यों करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।